तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, हम अपने आप को समझते हैं विश्व गुरु और पूरी दुनिया में हमारा यहाँ पर डंका बजता है कि कभी हम किस देश में जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सादर सत्कार होता है, बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो कभी कहीं जाते हैं तो बहुत सारे देशों के तो राष्ट्रपति भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर खुद मोदी जी को लेने आते हैं। तो समझ लीजिएगा हम यहाँ पर विश्व गुरु बन जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ इस तरह की है कि कोई भी देश यहाँ पर भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या है और किस तरह से यहाँ पर जो है ना ट्रेड रिलेशन यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर भारत को तो इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन जैसे यहाँ पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ है दुनिया के सामने आई है, उससे यहाँ पर जो है ना इंडिया में चिंता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशन एंजॉय करता है, और साथ ही यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है जब यहाँ पर इंडिया अमेरिका से ट्रेड करता है। तो लेकिन जब से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भी रहे तो तब से यहाँ पर पूरी दुनिया को उन्होंने ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा दिए, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिए, और अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पे तो पहले से लगा दिए, जिससे यहाँ पर इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर सफ़र करेगी। और अब यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने की बात की जा रही है, 2 अप्रैल से लगेगा ये, ताकि यहाँ पर जो ना दुनिया को ये ना लगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल फूल बना रहे हैं। 1 तारीख को उन्होंने नहीं लगाया, 2 तारीख को लगाया है। तो इससे यहाँ पर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है कि किस तरह से यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर हम कम कर सके। तो यहाँ पर दुनिया भर के जो देश है वो यहाँ पर तरह तरह की जो है ना अपनी पॉलिसीज़ अपना रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और साथ ही यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जा रही है, जिसमें यहाँ पर इंडिया ने अब यहाँ पर फैसला किया कि बहुत सारे सामानों पर हम टैरिफ कम करेंगे। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के जो सामान है उसके ऊपर हम टैरिफ कम लगाएंगे, जिससे हमारे ऊपर सामान के ऊपर भी टैरिफ यहाँ पर अमेरिका में जब बिके तो उसके ऊपर भी टैरिफ कम लगे, और इससे यहाँ पर 23 बिलियन US डॉलर के सामानों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है उसमें यहाँ पर 23 बिलियन US डॉलर के जो सामान है उस पर इंडिया ने अपना जो टैरिफ है वो यहाँ पर कम करने के ऊपर सहमति ज़्यादा आती है। और उसमें भी से भी सबसे ज़्यादा जो खास है वो है यहाँ पर गूगल टैक्स। गूगल टैक्स तो यहाँ पर 6% था, उसको तो यहाँ पर 0 कर दिया है। यानी कि यहाँ पर हम सोचते थे कि भाई ये जो विदेशी कंपनियाँ हैं उसको यहाँ पर जो है ना कंट्रोल में करना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर थोड़ा बहुत टैरिफ तो लगाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो टैरिफ है वो तो सारा का सारा ख़त्म ही कर दिया। गूगल टैक्स, जिसके बारे में यहाँ पर ये कहा जाता है कि गूगल जैसी बड़ी बड़ी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दबाव में आकर अमेरिका का इतना दबाव है कि हमने यहाँ पर अपना गूगल टैक्स जो है ना वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, जिसको यहाँ पर इक्वलाइजेशन लीवाई कहते हैं। तो इक्वलाइजेशन लीवाई को यहाँ पर इंडिया ने ख़त्म कर दिया है, जो यहाँ पर 6% आता है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है, जिसका रेवेन्यू यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। उसके ऊपर से अगर हम 6% की लीवाई को हम कम कर देंगे तो इससे यहाँ पर इंडिया को तो काफ़ी तगड़ा नुकसान होने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या मोदी जी विश्व गुरु है या विश्व सरेंडर गुरु है, सब बात करते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि गूगल टैक्स क्या है। तो गूगल टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है, इसका नाम है यहाँ पर इक्वलाइजेशन लीवाई। तो इक्वलाइजेशन लीवाई जो है ना 6% की है, और ये जो है ना डिजिटल एड जो प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ हैं ना उसके ऊपर 2016 में लगाया गया था। तो मोदी सरकार ने यहाँ पर लगाया था 2016 में, ताकि यहाँ पर जो डिजिटल एड्स वगैरह जिसने भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उस पर यहाँ पर सरकार भी थोड़ा बहुत कट ले सके, ताकि यहाँ पर ये जो कंपनियाँ हैं ना अपनी मनमानी ना कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना सरकार ने ये लगाया। और उस समय तो वैसे भी जो डिजिटल सर्विसेज है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। भाई इंटरनेट यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा था। 2016 में जियो की भी एंट्री होती है, और उसके बाद तो यहाँ पर जो इंडिया की जो डिजिटल कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बूम कर जाती है। और यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ खड़ी हो गई है, इंटरनेट के ज़रिए इतना सारा काम हो गया। टैक्सी आप मंगा सकते हो इससे, और इसके अलावा बुकिंग कर सकते हो, और खाना मंगा सकते हो, 10 मिनट में डिलीवरी आ जाएगी। आपको कोई सामान मंगाना है तो सब्जी आ जाएगी, दालें आ जाएगी, और जो भी ग्रॉसरीज़ का सामान है वो सब आपके पास आ जाएगा। तो इससे ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए। तो इंटरनेट की कंपनियाँ यहाँ पर 2016 से पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। उसमें भी यहाँ पर जो मेटा कंपनी है, जो गूगल है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। तो ये ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं ना वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियाँ थी उनका यहाँ पर सहारा लेती थी, और उन पर यहाँ पर आप एड्स चलाती थी।
ताकि यहाँ पर लोगों को जो है ना एक्सपोजर मिल सके कि हाँ ये कंपनी भी एग्जिस्ट करती है और इनका यहाँ पर ये प्रोडक्ट आता है, इसकी यहाँ पर ये कीमत है, इसकी यहाँ पर ये खासियत है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना एडवर्टीज़मेंट यहाँ पर ये करती थी। तो सरकार ने सोचा कि यार यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो है ना सरकार कुछ कर भी नहीं पा रही है और ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 2016 में यहाँ पर मोदी सरकार ने इसके ऊपर लगा दिया इक्वलाइजेशन लेवाई जो है 6% की। तो 2016 में यहाँ पर ये लगा दिया ताकि यहाँ पर जो है ना सरकार को भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो है ना मिल सके और इससे यहाँ पर जो है ना सरकार ने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया। लगभग यहाँ पर हर साल सरकार को 1 बिलियन US डॉलर, लगभग आप मान के चलिए 8,700 करोड़ रुपए हर साल यहाँ पर सरकार की आमद होती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और मतलब कि अच्छा ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यू जो है ना जनरेट हो जाता है सरकार को इस तरह से। तो सरकार ने यहाँ पर ये लगा दिया और इसके पीछे यहाँ पर ये भी वजह थी कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनका ऑफिस तो इंडिया में होता नहीं है और यहाँ पर ये विदेशी कंपनियां हैं, तो विदेशी कंपनियां यहाँ पर टैक्स भी नहीं देती है और यहाँ पर अपना जो है ना डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा कर विदेश चले जाती है, अपना पैसा ले जाती है। तो यहाँ पर ये क्या करे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनका हेड ऑफिस नहीं है, सारा का सारा पैसा यहाँ से कमाया वहाँ पर ले गए, तो सरकार को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता था। तो सरकार ने यहाँ पर लगा दिया इक्वलाइजेशन लेवाई 6% की। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये देखने को मिली इक्वलाइजेशन लेवाई। अब देखिए मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो जितने भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करने वाली जो एजेंसीज़ है, जो भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पर ज़्यादातर अमेरिका के हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे इंस्टाग्राम पर आप रील स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन बीच बीच में यहाँ पर जो है ना किसी प्रोडक्ट का ऐड आ जाता है। तो वो क्या है, वो यहाँ पर एक एडवर्टीज़मेंट ही तो है। तो यहाँ पर उसको दिखाने के लिए इंस्टाग्राम को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक के नीचे भी यहाँ पर कई सारे जो है ना वो मिलते हैं आपको एडवर्टीज़मेंट। और इसी तरह से गूगल के दूसरे प्रोडक्ट में भी यहाँ पर आपको कई सारे एडवर्टीज़मेंट मिलते हैं। गूगल अगर आप सर्च करते हैं तो कई सारी जो है ना सर्च रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप यूट्यूब ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इस पर भी अगर कोई सा ऐड आता है तो उसका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर सीधा गूगल के पास जाता है। तो ये जो है ना गूगल जो है ना बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है इस तरह से। और यहाँ पर जो है ना मतलब कि ये एडवर्टीज़मेंट ही इनका यहाँ पर मेन पेशा है। तो ये जो पेशा है ना मेन, इसी से यहाँ पर सबसे बड़ा रेवेन्यू इनके पास आता है। ऐड से यहाँ पर जो है ना ये कमाई करते हैं। आप भी तो सोचते होंगे कि हमें यहाँ पर गूगल फ्री मिलता है, हमें यहाँ पर जो है ना यूट्यूब फ्री मिलता है, हमें व्हाट्सएप फ्री मिलता है, हमें यहाँ पर फेसबुक फ्री मिलता है, हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम फ्री मिलता है। तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कमाई कैसे करते हैं, तो कमाई करने का तो तरीका यहाँ पर यही है कि एडवर्टीज़मेंट दिखाना। तो इनका जो रेवेन्यू है ना सबसे ज़्यादा इसी तरीके से आता है, ऐड रेवेन्यू के ज़रिए। तो ऐड रेवेन्यू के ज़रिए यहाँ पर ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ट्विटर भी इसी में शामिल है, ट्विटर भी यहाँ पर ऐड रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ की है, अमेरिका की है। तो अमेरिका ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट किया था कि ये तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, इक्वलाइजेशन लेवाई ये सही नहीं है, इसको हटाओ, ये करो वो करो। तो इंडिया ने तब तो नहीं सुना था, 2016 से लगता हुआ आ रहा है, इसको 9 साल हो चुके हैं। तो 9 साल तक यहाँ पर ये लगा हुआ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जो है ना मतलब अपनी जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर दूसरे देशों के ऊपर थोपना चाहते हैं, ताकि चाहे वो सही हो या गलत हो इससे उनको कोई मतलब नहीं। वो तो यहाँ पर अपने लिए चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि यहाँ पर हम भले से विकसित देश हो, हमारे जो प्रति व्यक्ति आए भले से ही जो है ना मतलब लाखों में पहुँच जाए, लेकिन हमारे ऊपर जितना टैक्स लगेगा हम यहाँ पर उतना ही टैक्स उन देशों के ऊपर लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो भी देश जितना भी टैरिफ उनके प्रोडक्ट पर लगाता है उतना ही टैरिफ यहाँ पर अमेरिका उनके प्रोडक्ट पर लगाएगा। और ये चीज़ चालू हो जाएगी 2 अप्रैल से। तो 2 अप्रैल से यहाँ पर जो है ना रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लग जाएगा। और इसके अलावा जो अमेरिका को लगता है कि हाँ इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना टैरिफ लगाना चाहिए, जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, तो स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर तो यहाँ पर 10% का टैरिफ वैसे ही लगा दिया है दुनिया के सारे देशों के ऊपर। तो यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर ये चाहता है कि जो टैरिफ हमारे ऊपर लगता है उतना ही टैरिफ हम यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों के ऊपर लगाए, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बराबर में रहे और यहाँ पर अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अमेरिका यहाँ पर ये सोचता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप कि ये जो दूसरे देश है ना उन्होंने अमेरिका का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और यहाँ पर अमेरिका के टैक्सेशन का जो है ना मिसयूज़ किया है, अब्यूज़ किया है उसको। और ख़ुद यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि इंडायरेक्ट टैक्स अब्यूज़र है, यहाँ पर टैक्स जो है ना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लगाता है, जबकि यहाँ पर
हम इनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना टैक्स लगाते नहीं हैं। तो इंडिया एक टैक्स एब्यूज़र है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना यूरोपियन यूनियन के बारे में भी ये कहा था कि यूरोपियन यूनियन बनाया इसलिए गया है ताकि यहाँ पर अमेरिका को स्क्रू कर सके। अब स्क्रू करने का मतलब आप खुद ही समझ लो कि स्क्रू करने का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सब बातें बोली है। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पर अमेरिका को सही नहीं लग रही है। तो अमेरिका चाहता है कि भाई ये जो है ना चीज़ें अब यहाँ पर से हट जाए। और ये जो टैरिफ वाला मामला है ना, इससे यहाँ पर इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि इंडिया यहाँ पर इस तरह से अमेरिका से कैसे डील करे। तो लगातार यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है, डील वगैरह साइन की जा रही है, कोई एग्रीमेंट वहाँ पर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है ना दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो यहाँ पर जो है ना ख़राब ना हो। तो रिसेंटली यहाँ पर जो है ना मतलब डील की जा रही है। भाई इंडिया के जो है ना अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो अमेरिका के अधिकारी इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये मैकेनिज़्म निकला कि इंडिया जो है 23 बिलियन US$ के सामानों के ऊपर से जो अपना टैरिफ है वो यहाँ पर हटा देगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो तो यहाँ पर बने रहेंगे ना। तो इंडिया ने तो यहाँ पर ये सोचा। और साथ ही यहाँ पर जो ये इक्वलाइजेशन लीवाई जो लगाई थी गूगल के ऊपर, मेटा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यानी कि जो डिजिटल एडवर्टीज़मेंट प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर, तो उसको भी यहाँ पर हटा दिया है जो 6% लगती थी 2016 से। तो इसको यहाँ पर हटा दिया है गूगल टैक्स को। और अब यहाँ पर जो है ना इसको बड़ी बड़ी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो 6% जो अपने रेवेन्यू का देते थे ना सरकार को, वो अब यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जो एडवर्टीज़मेंट का जो रेट है ना वो भी यहाँ पर गूगल, मेटा, ट्विटर ये सस्ते कर देंगे ताकि यहाँ पर जो इंडियन बिजनेसेस है उनको यहाँ पर फ़ायदा हो। मान लीजिए कि पहले जो है ना एक इंडियन कंपनी है वो यहाँ पर 100 रुपये का एडवर्टाइजमेंट के 106 रुपये यहाँ पर जो ना पे करती थी, क्योंकि 6% यहाँ पर इक्वलाइजेशन लीवाई है। तो यहाँ पर गूगल के तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 100, लेकिन 6 रुपये यहाँ पर जो ना उसको पे एक्स्ट्रा करने पड़ते थे सरकार को। तो इस तरह से यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ के 106 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्या होगा कि जो भी इंडियन एडवर्टीज़मेंट है, जो भी यहाँ पर इंडियन कंपनी जो एडवर्टीज़मेंट चलाना चाहती है गूगल पे, मेटा पे, ट्विटर पे, तो उसको 100 रुपये जो पहले लगते थे अब 100 रुपये ही लगने होंगे। यानी कि यहाँ पर जो 6 रुपये ऊपर से लगते थे वो अब यहाँ पर देना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐड है वो यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म को मिलेंगे और इंडियन कंपनी को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको यहाँ पर ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब जो डिपेंड करता है गूगल के ऊपर, मेटा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, क्या यहाँ पर वो अपने एडवर्टीज़मेंट के रेट डाउन करते हैं या फिर जो अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे ही रखते हैं। ये तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि ये जो कंपनियाँ है वो क्या करती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से पता चल गया है कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा झुकने वाली है। पहले यहाँ पर होता था कि मैं लाल आग दिखाऊंगा, चाइना को लाल आग दिखाऊंगा, पाकिस्तान को लाल आग दिखाऊंगा, जो हमारे साथ होगा उससे डबल यहाँ पर करूँगा, एक सैनिक के बदले हम 10 सैनिक लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर तो ना मोदी सरकार झुक सी गई है। पहले यहाँ पर बोला जाता था विश्व गुरु विश्व गुरु, अब तो यहाँ पर जो है ना विश्व सरेंडर गुरु, कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर जो है ना बोली जा रही है। मतलब कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना अब इंडिया के फेवर में नहीं रही है। और इंडिया के लिए अमेरिका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके पीछे वजह यहाँ पर ये है कि भाई अगर हम यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो ज़्यादातर जो व्यापार का जो घाटा है ना वो इंडिया को होता है। यानी कि यहाँ पर इंडिया उनसे सामान ज़्यादा ख़रीदता है, जबकि इंडिया जो है ना उनको सामान बेचता कम है। इससे क्या होता है कि इंडिया के ज़्यादा पैसे लगते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर इंडिया ने सामान जो है ना 100 रुपये का सऊदी अरब को बेचा तो सऊदी अरब से यहाँ पर 150 रुपये का सामान खरीद भी तो लिया, तेल खरीद लिया, वहाँ से गैस खरीद लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ कि भारत को यहाँ पर 50 रुपये ज़्यादा देने पड़े, यानी कि यहाँ पर इंडिया को घाटा हुआ। लेकिन यहाँ पर अमेरिका से जब भी यहाँ पर भारत व्यापार करता है तो उसमें क्या होता है कि इंडिया को फ़ायदा होता है। इंडिया यहाँ पर लगभग 80 बिलियन US$ का सामान अमेरिका को बेचता है, जबकि यहाँ पर अमेरिका कितना बेचता है, लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए 45 बिलियन US$ का सामान अमेरिका इंडिया को बेचता है। तो इससे क्या होता है कि इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। 30-35 बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है ना इंडिया को फ़ायदा होता है। तो इंडिया के लिए अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका जो भी शर्तें थोप रहा है उसको यहाँ पर मानने के लिए इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा। वरना तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट जो है अमेरिका का वो यहाँ पर जो है ना इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। तो भारत की यहाँ पर ये मजबूरी बन जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना मोदी सरकार का झुकना बोला जा रहा है कि अमेरिका के आगे मोदी सरकार झुक गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग।